हाय एवरीवन। सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए इसको कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। देखिए, जीवन की रियलिटी क्या है। जीवन की रियलिटी जो है ना, वो हमें सुननी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खास तौर पर मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ, जो आज के यंगस्टर हैं। उनको तो ये चीज़ें सुननी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्होंने ये चीज़ें सुन ली, समझ ली, अपने जीवन में अप्लाई कर ली ना, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करूं, जिंदगी के कड़वे सच क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला कड़वा सच जिंदगी का, देखो, जो आया है उसे जाना भी है। हमारी जिंदगी क्या है? हम आए, नहाए और चल दिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखो, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, जब हमारा जन्म होता है, तब हम आते हैं, हमें नहलाया जाता है, और जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तब भी हमें नहलाया जाता है और हमें विदा किया जाता है। देखो, जब किसी नए इंसान का जन्म होने वाला होता है ना, उसके आने की सूचना तो हमें 9 महीने पहले से ही मिल जाती है कि हाँ, एक नया जन्म होने वाला है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाने वाला होता है, तो हमें 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चलता। 9 सेकंड तो दूर की बात है, 2 सेकंड पहले भी नहीं पता चलता। पलक झपकी और हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है इस दुनिया से। ऐसा होता है। उसके लिए तो हम पहले से तैयारी करके भी नहीं रख पाते। तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ऐसी सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि जो इंसान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हम थोड़ा सा वक्त देना शुरू करें अपना। हम आजकल के यंगस्टर की बात कर रही हूँ मैं ज़्यादातर। आजकल के जो यंग बच्चे हैं, वो पूरा दिन बस अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, दोस्तों में लगे रहते हैं, अपने घर के अपने पेरेंट्स को, अपने घर के बड़े लोगों को वो अपना समय देते ही नहीं है। और जब वो इंसान चले जाते हैं ना, तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए अपना समय अपने पेरेंट्स को देना शुरू कीजिए। जब तक वो होते हैं ना हमारे साथ, तब तक हमें उनकी वैल्यू पता नहीं चलती। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब उनकी कमी जो खलती है ना, वो हम किसी से बयां भी नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा मन में पछतावा ना रह जाए आपके कि हमने उनसे ये बात नहीं कही, हमें उनसे ये बात करनी थी, मुझे भी उनका लाड प्यार दुलार करना था, उन्हें मुझे आई लव यू कहना था, मैंने कभी नहीं कहा। इस तरह की बातें आपके दिल में ना रह जाएं। इसलिए आज ज़रूरी है आप उनको अपना वक्त देना शुरू कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, ताकि कल जब वो इस दुनिया में ना रहे, आपके दिल में कोई पछतावा ना रह जाए। ठीक है? अब जिंदगी का दूसरा कड़वा सच। देखो, इंसान को इंसान की जरूरत नहीं होती। इंसान को जरूरत किस चीज की होती है? अपनी इच्छाओं की जरूरत होती है। इंसान इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ उनको अपनी जरूरतों से मतलब होता है। इंसान की जरूरत होती है ना, तो इंसान इंसान के पास आता है। जरूरत खत्म, वो सब भूल जाते हैं। आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, आपके पास आता होगा, बैठता होगा, आपका हालचाल पूछता होगा, अचानक से ही वो गायब हो जाता है। आपको लगता है इतना अच्छा था यार, अच्छे से बात करता था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका मतलब खत्म हो गया ना, अब उसको आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। यही होता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कई बार दोस्तों में भी यही होता है। आपस में पैसे की लेन देन हो जाती है, भाई किसी दोस्त ने दे दिए। अब वो जो जिसने पैसे लिए हैं, वो इंसान नजरें चुराने लगता है, आंखों के सामने आ भी जाता ना, रास्ते बदल लेते हैं लोग, ताकि मैं सामने ना पड़ जाऊं, कोई मेरे से पैसों के लिए ना बोलने लग जाए। इस तरीके की चीजें होती हैं। आजकल लोग सिर्फ अपने मतलब से बात करते हैं। ये जिंदगी का कड़वा सच है, आप इसको मान के चलो।
किसी को आपकी जरूरत होगी ना, आपसे कुछ काम होगा, उसको लगता होगा कि आपसे उसको मतलब है, आप उसके किसी काम आ सकते हो, तो ही कोई आपसे आके बात करेगा, वरना कोई नहीं करता। तीसरी बात, किसी को आपकी नहीं पड़ी। आप आज मुश्किल में हो, परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, लोग आएंगे, आकर चले जाएंगे, किसी को भी आपकी नहीं पड़ी। आपको लगेगा कि लोग आएंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेरे से पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। देखो, सबके पास अपनी 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। आपके साथ जो प्रॉब्लम आई है, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, ये आपको मान के चलना है। और भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आप इस सोच में बैठे रहोगे कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। किसी को नहीं पड़ी कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप किस प्रॉब्लम में हो, कितनी मुश्किल में हो, किसी को नहीं पड़ी होती। इस चीज को आप मान के चलो, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। एक चीज और बताऊंगी इसमें, चौथी बात ये आती है, देखो सक्सेस मिलेगी ना आपको, तो आपको पहले फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा, ये पक्की बात है। फेलियर का मुंह तो आपको देखना पड़ेगा। आप रास्ते में चलोगे, बहुत सारे कांटे आएंगे, पथरीले रास्ते आएंगे, बड़ी मुश्किलें, बड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको चलते चलना है, चलते चलना है। अधिकतर क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई नहीं, हम लोग घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अरे हमसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। नहीं, आपको जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानियां आएंगी ना, जितना आप फेलियर को देखोगे, ये मान के चलो कि मंजिल के उतने ही करीब आप जा रहे हो। तो आपको पीछे नहीं हटना है ना, पीछे नहीं हटना है। आपके रास्ते में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी, कितनी भी जटिल से जटिल दिक्कत क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन आपको आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं कदम करने अपने। और देखना मंजिल कैसे नहीं मिलेगी आपको। इसमें देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट यही आता है कि देखो, पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ये हम लोग है ना बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिसके पास पैसा है मतलब उसके पास सब कुछ है। देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, देखो उसके पास कितना बड़ा घर है, भाई उसके पास तो सब कुछ है। देखो, पैसा जीवन के लिए जरूरी है, हाँ बहुत सारी चीजें हम उससे अचीव कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रखता। पैसा सिर्फ हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन सब कुछ ही पैसा है ये हम नहीं कह सकते। देखो, आप पैसे से रोटी खरीद सकते हो, लेकिन भूख आप पैसे से नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। आप पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं कह सकते हम। पैसा इंसान की जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ है ये नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें अगली बात क्या आती है, देखो हम है ना, हम इंसान हैं, हम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हम सोचें कि हम सबको खुश रख लेंगे, भाई घर में जितने भी लोग हैं, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बच्चे हैं, और भी फैमिली मेंबर है, हम सबको खुश रख सकते हैं, जी नहीं, नहीं रख सकते। एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। आप एक इंसान को खुश रखने के लिए 100 अच्छे काम करोगे उसके लिए, ठीक है। अगर आपसे गलती से भी एक गलत काम हो गया ना, तो उस इंसान को आपके किए हुए वो 100 काम अच्छे नहीं दिखेंगे, जो आपसे वो गलत एक काम हो गया ना वो नजर आ जाएगा। फिर हम लोग जिस इंसान के लिए अच्छा करते हैं ना, हम भी तो उससे एक्सेप्ट करते हैं ना कि देखो हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, मैं इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, ये मेरे लिए रहता ही नहीं। इस तरह की भी तो चीजें होती है ना। तो कोई भी इंसान जो है ना, किसी इंसान को सबको खुश नहीं रख सकता, ठीक है। और देखो, एक चीज और आपको समझनी है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बेस्ट नहीं हूं। कई लोगों में ये ईगो होता है ना कि भैया मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, भाई मेरे पास तो सब कुछ है। जी नहीं,
आप ये मान के चलो कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान नहीं हूँ, मुझसे भी बेस्ट बहुत पड़े हैं, बहुत लोग हैं जो मुझसे भी बेटर हैं, मुझसे भी अच्छे हैं हर चीज में। ये आपको मानना पड़ेगा। आप जैसे हो ना खुद को एक्सेप्ट कर लो। अगर भगवान ने आपको रोटी कपड़ा मकान दिया हुआ है तो ईश्वर को धन्यवाद करो। देखो दोस्तों, ये थे हमारे जीवन के कड़वे सच। आप क्या कहते हो इस बारे में ये जरूर मुझे बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।